करंट इलेक्ट्रिसिटी की चैप्टर में व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताने चल रहे हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, जिसको हिंदी में व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज एक ऐसी डिवाइस है जिसके आधार पर किसी सर्किट में, किसी परिपथ में अज्ञात प्रतिरोध की गणना की जा सकती है या अज्ञात प्रतिरोध के मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। यह है क्या? व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है? यदि किन्हीं चार प्रतिरोधी तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की रचना की जाए, चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण को, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण को सेल से तथा दूसरे विकर्ण को धारा मापी से जोड़ा जाए, यदि सेल से धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। संतुलन की स्थिति कब होगी? कि जब हम उसमें धारा प्रवाहित करें और उसमें जो धारा मापी हम लगाए हैं विकर्ण में उसमें कोई धारा प्रवाहित न हो, तो हम समझते हैं कि ब्रिज हमारा बैलेंस कंडीशन में है, सेतु संतुलन की स्थिति में है। अब संतुलन की स्थिति में चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसी बारे में हम बताने चल रहे हैं। ये जैसे हम बताए चार प्रतिरोधी तार हैं, जैसे एक हमारा एक P है, Q है, R है और S है। इनको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ करके एक चतुर्भुज बनाया और चतुर्भुज में दो डायगोनल है, एक विकर्ण ये होगा और दूसरा विकर्ण ये होगा। तो इस विकर्ण को हम एक सेल से जोड़ देते हैं, सेल से। ये देखो, ये हमारा जुड़ गया सेल से, इस सेल से जुड़ गया। और जो दूसरा विकर्ण हमारा है ये जुड़ जाएगा धारा मापी से। किससे जोड़ते हैं इसको? धारा मापी से। जी, ये हमारा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां एक हमारा कुंजी लगी होगी किए। अब जरा ध्यान दीजिए, और यहां से ये धारा मापी को हम जोड़ेंगे इस परिपथ से। ए बी में एक प्रतिरोध लगा है P, BC में Q है, C में S है और AD में R है। तो यदि किन्हीं चार प्रतिरोधी तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की रचना की जाए, चतुर्भुज का एक विकर्ण हमारा AC होगा और एक BD होगा। AC को हमने जोड़ दिया सेल से और BD को हमने जोड़ दिया धारा मापी से। ये G है, गैल्वेनोमीटर। यदि सेल से धारा प्रवाहित करने पर इस धारा मापी में कोई विक्षेप न हो, अब क्यों नहीं होगा अभी बताते हैं। यदि इस सेल से धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। संतुलन की स्थिति में, जब ये संतुलन की अवस्था में होगा, संतुलन की स्थिति में चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, संलग्न भुजाएं क्या है? जो एक बिंदु पर लगी हो, जैसे PQ और AB और BC, ये हमारा हो गया। तो इसका संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध कौन है? यहाँ प्रतिरोध P है, इसका प्रतिरोध Q है। तो हो जाएगा P/Q इज इक्वल टू, यहां पर कौन लगा है? यहां पर AD लगा है और DC लगा है। तो AD प्रतिरोध हमारा कौन है? R, और DC प्रतिरोध कौन है? S। ये है, ये संबंध होता है। जरा ध्यान दें, अभी इसको हम प्रूव कर रहे हैं। तो मेन हमारा यही है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत कि किन्हीं चार प्रतिरोधी तारों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज की रचना की जाए। चतुर्भुज के एक विकर्ण को सेल से तथा दूसरे विकर्ण को धारा मापी से जोड़ा जाए। यदि सेल से धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। अब संतुलन की स्थिति में चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात P/Q शेष दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, मतलब R/S। इसका प्रतिरोध बटे इसका प्रतिरोध बराबर इसका प्रतिरोध बटे इसका प्रतिरोध। यह है व्हीट स्टोन से। अब इसको प्रूफ कैसे करते जरा ध्यान दीजिए। क्या होगा? ये सेल है, सेल से यहां पर धारा जा रही है, ये धारा हमारी जा रही है I, और तुम जानते हो सेल का ए पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ए नेगेटिव होगा। अब यहां से धारा जा रही है I। अब ये धारा जो हमारी आई गई, अब यहां से ये दो पथ में डिवाइड होगी। एक यहीं से देखो AB है और एक यहीं से AD है। हम मान ले रहे हैं कि इस हमारा AB में जो धारा जा रही है, ये हमारा है I1। इस धारा को हमने क्या मान लिया? I1। अगर ये I1 है, धारा यहां से हमारी I जा रही है, तो ये धारा हमारा कितना हो जाएगा? ये धारा हो जाएगा
I माइनस I1। क्यों? क्योंकि यहां से धारा I गई, अब यहां से धारा दो पथ में डिवाइड हो गई। इधर I1 हमने मान लिया I1 है, तो बचा कितना? I माइनस I1। इधर धारा कितनी आ रही है? I माइनस I1। अब आ जाओ। अच्छा, यहां जो धारा हमारी है, अच्छा यहां फिर पहुंची धारा B पर, AI1 हमारी B पे पहुंची, और ये इस धारा को हम मान लेते हैं IG। क्यों? ये जो धारा मापी में जो धारा आ रही, गैल्वेनोमीटर में जो धारा आ रही, AIG है। अच्छा ये बताओ, ये I1 यहां पहुंची, I1 जब B पॉइंट पे पहुंची, यहां से ये धारा हमने IG मान लिया। अगर ये IG है तो ये धारा हमारा कितना होगा? ये धारा हमारा हो जाएगा I1 माइनस IG। जब इधर आ जाओ, ये I माइनस I1 धारा इधर से आ रही है, ये I माइनस I1 आ रही है, और इधर से धारा कौन आ रही है? IG आ रही है। तो किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ फर्स्ट लॉ में, किसी संधि पर मिलने वाली जो एक दिशा में धाराएं आती हैं वो आके जुड़ जाती है। इधर से IG आ रही है और इधर से I माइनस I1 आ रही है, तो ये धारा हमारा कितना हो जाएगा? ये धारा हमारा हो जाएगा I माइनस I1 प्लस IG। I माइनस I1 प्लस IG। अब ये धारा यहां से आ रही है। अब ये जब दोनों धाराएं मिलेंगी, इधर से A आएगी और इधर से धारा आएगी, फिर जुड़ेगी, फिर ये धारा हमारी हो जाएगी I। अभी जोड़ो दोनों को, I1 माइनस IG, और यहाँ पर है I माइनस I1 प्लस IG। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो माइनस IG प्लस IG कट जाएगा, माइनस I1 प्लस I1 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? I। फिर धारा आ गई। इसका मतलब ये सर्किट हमारा एकदम सही है कि जो धारा जा रही है वही धारा हमारा वापस आना भी चाहिए। इसको बड़े ध्यान, ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हम इसको किरचॉफ सेकंड लॉ के आधार पर इसको इंप्रूव करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, किरचॉफ सेकंड लॉ में एक बंद पास ए हमारा है, इसको हम बनाते हैं पास। पास माने ए से ले लेंगे ये धारा का माने ये ऐसी धारा हमारी है, ये इसको इधर से बना लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसको हम किरचॉफ सेकंड लॉ के आधार पर प्रूव करेंगे। ये हमारा है एक बंद, किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है? किसी सरल परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, खास पॉइंट ये धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। माने धारा गुणे प्रतिरोध का बीजगणितीय योग बराबर होता है विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। अब जरा ध्यान दो, किसी सरल परिपथ के किसी पास में धारा, और जो जैसे हमने ये पास बना लिया ABDA, ए हमारा बंद पास ए हो गया। दूसरा बंद पास हमारा हो गया BCDB, ये हमारा बंद पास हो गया। तो किसी सरल परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं, माने हर पास में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखो, अब हम लिखेंगे पास, तो ये हो जाएगा पास ABDA में। अब जरा ध्यान दीजिए, किसी भी पास में धारा, करंट, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, माने धारा और प्रतिरोध का गुणनफल BDA, ये 3 पॉइंट है। तो AB में धारा कौन जा रही है? I1, तो हो जाएगा I1। फिर आगे ध्यान दीजिए, I1 इंटू P, और फिर देखो अभी धारा इधर आ रही है, तो ये धारा हो जाएगा इंटू IG प्लस आ जाएगा IG इंटू G। हम मान ले रहे हैं G माने ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर हमने लगा है बीच में, ये G गैल्वेनोमीटर, IG इंटू G। अब इधर ये आ रही है, अब धारा अगर सेम डायरेक्शन प्लस करते हैं, लेकिन इधर से धारा तो हमारी मिल रही है कैरियर, लेकिन ये इसके अपोजिट है, तो माइनस हो जाएगा माइनस I1 इंटू इधर माइनस I इंटू R, ये रेजिस्टेंस हमारा R है, R इज इक्वल टू, देखो हर भुजा में, हर पास में, हर खंड में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग इसलिए बताया गया है, सेम डायरेक्शन में है प्लस, अगर अपोजिट में जैसे हो जाएगा माइनस। जैसे ये देखो एक डायरेक्शन मिल रहे हैं, तो हमने इन दोनों को प्लस किया, ये देखो प्लस किए, अब ये इसके इधर आना चाहिए लेकिन धारा इधर आ रही है, इसलिए करंट को ये अपोजिट में है, इसलिए हमने इसको माइनस कर दिया। माइनस इज इक्वल टू, ये तो हो गया धारा गुणे प्रतिरोध के का बीजगणितीय योग बराबर
पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों की, इसमें कहीं कोई विद्युत वाहक बल है, कोई बैटरी लगा नहीं, इज इक्वल टू हो जाएगा 0। पास, दूसरा पास हमारा कौन बन रहा है? दूसरा पास बन रहा है बी सी डी बी, बी सी डी बी। ये देखो बी सी डी बी, ये है में किरचॉफ के द्वितीय नियम से बी सी डी में क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, अब इसमें कितना हो जाएगा? हर पास में धारा गुणे प्रतिरोध। ये धारा हमारी कितना है? I1 माइनस आई जी, I1 माइनस आई जी इंटू इसमें प्रतिरोध कितना है? Q इंटू Q। फिर आ जाएगा, फिर देखो इसी से, अब ये देखो अपोजिट हो गई, ये अपोजिट हो गई, तो इसको लिख देंगे माइनस I माइनस I1, I माइनस I1 प्लस IG। ये धारा माइनस, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में आता तो प्लस करते, लेकिन ये अपोजिट में पड़ रहा है, जैसे इधर आ रही है तो इसको इधर आना चाहिए माइनस में, इंटू यस, और हो जाएगा फिर माइनस आई जी इंटू जी, क्योंकि ये भी देखो ये एक क्रम में होता अगर ये, लेकिन ये दोनों अपोजिट में है, इधर से चल रही है, तो माइनस आई जी इज इक्वल टू 0। ये हमारे इक्वेशन हो गए। इसको चाहे लिख सकते हो किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ। अब आगे ध्यान दो, ये हो जाएगा। अब संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति हमने क्या बताया था कि यदि सेल से धारा प्रवाहित करने पर धारा मापी में कोई विक्षेप न हो तो सेतु संतुलन की अवस्था में होगा। धारा मापी में कोई विक्षेप कब नहीं होगा? जब ये जब यहां कोई धारा आएगी नहीं। इसका मतलब आई जी बराबर, संतुलन की स्थिति में आई जी बराबर 0। आई जी बराबर कितना हो जाएगा? 0। कोई धारा नहीं। क्यों 0 होता है? क्यों नहीं आती धारा? जब इसका बी पर पोटेंशियल और डी का पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसमें कोई धारा नहीं आती। जब धारा नहीं आती तो आई जी 0 हो गया। संतुलन की स्थिति में आई जी बराबर 0। इसलिए अभी आई जी वैल्यू याद रखो, इसलिए I1P और ये हमारा हो जाएगा 0, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा माइनस I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। फिर इसमें हो जाएगा I माइनस I इंटू Q और माइनस यहां भी 0 हो जाएगा। ये जहां जहां आई जी सब 0 कर दे रहे हैं, तो जब माइनस I1 इंटू यस इज इक्वल टू 0, I1 इंटू Q। अब जरा ध्यान दो, हम इसको उधर ले जाएंगे तो I1P इज इक्वल टू, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, I माइनस I1 इंटू R। ये हो जाएगा I1Q इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो I माइनस I1 इंटू यस, ये हमारा हो गया। इसलिए I1P अपान I1Q हम डिवाइड कर दे रहे हैं, इसका इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं, इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R अपान I माइनस I1 इंटू यस। इसमें देखो I1 से I1 कट जाएगा और यहां से I माइनस I1 से कट जाएगा, ये हमारा कट गया इससे, ये हमारा कट गया इससे। इसलिए P अपान Q इज इक्वल टू R अपान यस, ये प्रूफ हो गया।